हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12 का 2019 का सेट नंबर 2 का पार्ट 1 बच्चों कंप्लीट सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12 का 2019 का सेट 2 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि आपको अच्छे से वो क्लियर हो गए होंगे। और जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं या सेट 1 की 10 वीडियो बच्चों मैंने बनाई है, वो सारी वीडियोज आपको अगर नहीं देखी हैं तो उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप जाके बच्चों देख सकते हैं। बच्चों, एक भी वीडियो जो है सेट 1 हो या सेट 2 हो या आने वाले अदर सेट्स हो, किसी भी वीडियो को प्लीज यार आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस सेट का हर एक क्वेश्चन अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड एग्जाम में बच्चों क्वेश्चंस यही बनते हैं, ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है इस सेट का। एक भी वीडियो बच्चों मिस मत करना, क्योंकि कुछ पता नहीं है किस वीडियो से कौन सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में टपक जाए, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सभी वीडियोस को रेगुलर देखा करो, पूरा देखा करो, हर चीज को समझा करो। और मैंने आपको बता दिया है, आप लोग इनको एक कॉपी में अलग से सॉल्यूशन इनका कर लीजिए और आप इनका रिवाइज करते रहिए, ठीक है। आपका सेट 1 समाप्त हो गया है। अब आप लोग सेट 1 के जितनी भी मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं, पूरा सेट करा दिया है सेट 1, ठीक है, उसको आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। और एक दिन लेके बैठिए और उसको 3 घंटे से और पहले ही उसको पूरा सॉल्व करने की घर पर कोशिश कीजिए। टाइम सेट कर लीजिए 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे या 3 घंटे से पहले मुझे वो क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्रिपेयर बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 3 घंटे से पहले या 2.5 घंटे में आप पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाते हैं, तो इट मीन्स दैट कि आप बोर्ड एग्जाम में आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, पहले एक बार समझ लीजिए मैंने कैसे कराए हैं, सभी क्वेश्चन एक बार कर लीजिए और फिर एक बार 2.5 या 3 घंटा जो भी आप लें, आप उस सेट को समाप्त कीजिए, ठीक है बच्चों। और कोशिश कीजिए टाइम से पहले ही समाप्त हो, और सारी चीजें बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे एग्जाम में करते हैं। क्योंकि अभी से आप प्रिपेयर कर दीजिए बोर्ड एग्जाम की, तो उस टाइम तक अच्छी प्रिपरेशन बच्चों हो जाएगी। और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो दे रखी है बच्चों हमने, उनको भी बहुत जल्दी से आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ज्यादा क्लियर सीरीज हैं। अगर आप उन्हें कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आप और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। और फॉर्मूले की वीडियोस भी मैं जल्दी ही प्रोवाइड करूंगा, टेंशन मत लीजिए। टाइम की शॉर्टेज है इसलिए बात नहीं, वीडियोस नहीं बन पा रही हैं, बट टेंशन न लो, मैं सब कुछ देने वाला हूँ। और बच्चों 1 अप्रैल से आफ्टर होली आपका 1 अप्रैल से बच्चों जो 2022 में बोर्ड एग्जाम देंगे बच्चों, जो इस साल 9 से 10th में और 11 से 12th में आने वाले हैं, उनके लिए हमने बच्चों नया बैच स्टार्ट करना है 1 अप्रैल से, ठीक है बच्चों। जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे कंप्लीट विद सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट्स पेपर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर मिलेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। ये सारी चीजें हम आपको 2022 वाले बच्चों के लिए प्रोवाइड करेंगे बच्चों, ठीक है। तो जिन लोगों को बैच ज्वाइन करना है तो वो 1 अप्रैल से पहले बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बच्चों हमने बहुत न्यूनतम फीस रखी है। और ये सारी चीजें हम क्लास 12 के लिए सिर्फ 400 रुपये पूरे साल और क्लास 10 के लिए 300 रुपये पूरे साल में देने वाले हैं, ठीक है। और ये बहुत न्यूनतम फीस है, इतनी कम फीस है कि आपकी ऑफलाइन की 1 महीने की फीस से भी कम है बच्चों। और यहाँ हम पूरा साल आपको उतने रुपए में पढ़ाएंगे, नोट्स भी दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी दे रहे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, मॉडल पेपर भी दे रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस इंपोर्टेंट दे रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस इंपोर्टेंट दे रहे हैं। इतनी सारी चीजें हम आपको दे रहे हैं सिर्फ 1 महीने से भी कम की फीस में बच्चों। तो देर मत कीजिए, 1 अप्रैल तक आप हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप 1 अप्रैल तक हमारा बैच ज्वाइन कर लेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट और बच्चों मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। जिसके साथ आपके जो 400 रुपये की फीस है वो 360 रुपये, और 300 वाली फीस 270 रुपये पे करनी पड़ेगी सिर्फ पूरे साल। और वो सारी चीजें आपको एक बार में प्राप्त हो जाने वाली हैं, ठीक है। तो जल्द ही बच्चों 1 अप्रैल तक आप जो है बैच ज्वाइन कर लीजिए, वरना उसके बाद आपको बहुत ज्यादा पे करना पड़ सकता है, ठीक है। मैथ एकदम 0 लेवल से हायर लेवल तक पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बेहतरीन तैयारी कराएंगे बच्चों हम, ठीक है। चलिए, तो अभी तक बच्चों हम सेट 2 2019 का सेट 2 में एक एक नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करा चुके थे, और सेकंड खंड का खा तक हमने करा दिए थे। आज सेकंड खंड का गा प्रश्न बच्चों चलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है प्रश्न।
सेकंड का बच्चों गा प्रश्न है। देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से किस अवकल समीकरण का ये व्यापक हल है। तो y बराबर हमें दे रखा है c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। ये जो है दो हमें अवकल समीकरण दे रखे हैं। नंबर एक d2y ओवर dx2 प्लस y बराबर 0 और दूसरा d2y ओवर dx2 माइनस y बराबर 0। ये जो है इन दोनों में से ही किसी एक का हल है, लेकिन किसका हल है ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये इसका हल है या इसका हल है। तो हम इसको अवकलित करेंगे और इसको अवकलन करके अगर हम ये ले आए तो इसका हल कहलाएगा, या फिर इसका अवकलन करके अगर हम ये वाला ले आए तो इसका हल कहलाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो हम इसको ले लेते हैं, y बराबर c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो करिए भाई। देखिए y का जब हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू c1 तो कांस्टेंट है और e की पावर x का जो अवकलन होता है वो e की पावर x ही होता है, और प्लस यहाँ c2 कांस्टेंट है, e की पावर माइनस x का अवकलन, तो माइनस x को अपने मन में x मान लो, तो e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, और फिर माइनस x का दोबारा करेंगे तो क्या आएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से dy ओवर जो dx की वैल्यू है वो c1 e की पावर x और प्लस माइनस माइनस c2 e की पावर माइनस x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर ना। एक बार हमने इसका अवकलन कर दिया, अब इसका पुनः अवकलन करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमें दो आंसर दे रखे हैं इनमें से कोई एक आंसर है और दोनों में दो बार अवकलन हो रहा है, d2y ओवर dx2, तो दो बार तो हमें कम से कम इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy ओवर dx का जब दोबारा अवकलन करेंगे तो बच्चों क्या आएगा d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पुनः अवकलन तो c1 तो कांस्टेंट है और e की पावर x का अवकलन करेंगे तो e की पावर x ही आएगा दोबारा से भी, और माइनस यहाँ c2 कांस्टेंट है और e की पावर माइनस x का अवकलन करेंगे जब दोबारा तो क्या होगा e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, और फिर अगेन माइनस x का करेंगे तो क्या होगा -1। तो फाइनली d2y ओवर dx2 प्लस इज इक्वल टू c1 e की पावर x और माइनस माइनस प्लस c2 e की पावर माइनस x। अब आप गौर दीजिएगा बच्चों, अगर हम इसको बना लें समीकरण नंबर 1, ठीक है, नहीं इसको नहीं बच्चों, इसको नहीं, इसको समीकरण 1 बना लें। तो अब देखिए समीकरण 1 से देखिए ये वैल्यू किसकी है, y की है, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है ना, तो हम इसकी जगह पर y लगा सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ समीकरण 1 से ये किसकी वैल्यू है, देखो y की वैल्यू है, तो इसकी जगह y लगा देंगे, तो लगा दीजिए। तो d2y ओवर dx2 बराबर इसकी वैल्यू y है तो y, और इस y को ले आओ लेफ्ट में, तो d2y ओवर dx2 माइनस y बराबर 0। अब चेक कर लीजिए किससे मैच हो रहा है, तो बच्चों ये दूसरे वाले से मैच हो रहा है, तो यानी कि इसका ये हल है। ठीक है भाई, इसका नहीं है, तो इसको अवकलित करके इन दोनों में से जो भी आंसर आए उसी का हल है, अदरवाइज नहीं है तो इसका हल है। क्लियर हो गया सवाल, ऐसे होने वाले हैं, तो चीजों को समझो बच्चों ये। ठीक है, जल्दी हम ये वाला चैप्टर कराने वाले हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि अनसॉल्व्ड पेपर स्टार्ट हो गया है, 2 वीडियो डेली प्रोवाइड करनी पड़ती हैं और भी सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए हमें टाइम थोड़ा सा कम मिल पाता है, बट मैं जल्द ही करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों इसका अड़ा नहीं घा है बच्चों ना, दूसरे का घा प्रश्न। इसमें बच्चों हमें क्या दे रखा है, देखिए इसमें हमें जांच करनी है, जांच कीजिए कि फलन f(x) बराबर x² x बराबर 0 पर
संतत है, जांच करनी है सिर्फ, ठीक है। तो देखिए जांच करते हैं है या नहीं, चेक कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे फॉर LHL, क्योंकि संतत चेक करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों निकालनी पड़ेंगी। तीनों इक्वल संतत है, कोई एक भी इक्वल नहीं है, संतत है। तो यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं ना, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और fx क्या है x स्क्वायर। फिर यहाँ लिमिट चेंज करो तो लिमिट s टेंस टू 0 और x की जगह लगाने वाले 0 माइनस h का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ लिमिट लगा दो तो 0, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 का स्क्वायर, यानी फाइनली 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और फंक्शन क्या है, एक ही फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो वही लेंगे। अब यहाँ लिमिट चेंज कर दीजिए तो लिमिट s टेंस टू 0 और x ये लगाएंगे 0 प्लस h का स्क्वायर। अब यहाँ लिमिट लगा दीजिए तो 0 प्लस 0 का स्क्वायर, यानी फाइनली क्या आ गया 0। अब फंक्शन की वैल्यू fx बराबर दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर, तो x बराबर 0 पर तो f0 बराबर क्या आ गया 0 का स्क्वायर यानी 0। तो फाइनली क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, तीनों बराबर है। अतः x बराबर 0 पर fx संतत है, यही हमें चेक करना था, ठीक है बच्चों। तो आपका ये प्रश्न भी यहाँ पर समाप्त हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस देखिए दोनों बुकों से मिक्स होके आ रहे हैं। आपको थोड़ी सी दिक्कत रहेगी कुछ सेट तक, 1 या 2 सेट तक, उसके बाद आपकी समस्या खत्म, क्योंकि आपको अनुभव हो जाएगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा मिक्स क्वेश्चन करने का, तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का, ठीक है। और जैसे जैसे आप जितने ज़्यादा पढ़ते जाएंगे उतना ही सॉलिड आपका मैथ होता जाएगा और मैथ का पेपर भी बिल्कुल ऐसा ही आएगा। फिर आप उसको भी सॉलिड तरीके से सॉल्व करके आने वाले और नंबर झक्कास लेने आने वाले बच्चों, ठीक है। बेहतरीन नंबर आप लेकर आएंगे। अगला प्रश्न है बच्चों अणा, दूसरे का अणा। ये प्रोबेबिलिटी से है बच्चों, इसमें हमें दिया ए और बी 2 घटनाएं हैं, ए व बी 2 घटनाएं हैं और ये इस प्रकार हैं कि पी ए अपॉन बी बराबर है पी बी अपॉन ए के, ठीक है, और डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो 4 ऑप्शन दे रखे, एक तो ए पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन ए बराबर बी है, तीसरा ऑप्शन जो हमें दे रखा है वो ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू 5 है, और जो चौथा ऑप्शन है वो पी ए बराबर पी बी है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, हमको ये चेक बच्चों यहाँ पर करके बताना है। तो देखिए कैसे करने वाले हैं, बहुत क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा, ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों मैं आपको एक बात पहले ही बता चुका हूँ कि पी ए इंटरसेक्शन बी बोल दो, ये बराबर होता है पी बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ए और बी में से कॉमन लो या बी और ए में से कॉमन लो, बात तो एक ही है। तो देखिए बच्चों पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए अपॉन बी बराबर हमें दे रखा है पी बी अपॉन ए। बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पी ए अपॉन बी का, जब बी घटना घटित हो चुकी हो तो एक ही घटित होने की प्रायिकता, तो इसका फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नीचे क्या है बी, तो पी बी आ जाएगा। ऐसे इधर जब ए घटना घटित हो चुकी हो तो बी के घटित होने की प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो इसका फॉर्मूला होगा पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन नीचे क्या है ए, तो पी ए। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पी ए इंटरसेक्शन बी हो या पी बी इंटरसेक्शन ए हो, आपस में क्या होते हैं बराबर, तो ये कट गए बच्चों। तो यहाँ से क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी ए बराबर पी बी आ गया, और ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपका ये प्रश्न यहाँ प्रोबेबिलिटी का बच्चों समाप्त होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे, सभी क्वेश्चंस ऐसे ही कराने वाला हूँ बच्चों, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी।
अच्छा कई दिनों से देखिए अनसॉल्व पेपर की वीडियोस पर व्यूज कम आ रहे हैं, तो यार देखिए आप लोग देख नहीं रहे, आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इस चीज़ को आप बिल्कुल भी मत भूलिए। बोर्ड एग्जाम टल गए हैं, आप लोग ये मत समझिए कि बहुत कुछ हो गया। भाई उतना टाइम और मिल गया यार, पढ़ लो, वरना पछतावे के सिवा ना लाइफ में कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, रेत की तरफ चल जाएगा टाइम, अभी है तो पढ़ लो यार। ठीक है, मेहनत कर लो, कुछ हो जाएगा। ठीक है, जितना बता रहे हैं उतना भी कर लोगे ना, बहुत कुछ हो जाने वाला, जो लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं प्यारे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब आएगा हमारा बच्चों, ये दूसरा खंड भी खत्म हो गया, यानी ये एक एक नंबर वाले प्रश्न थे। ठीक है, तो ये दूसरा खंड भी आप यहाँ पर समाप्त हो गया। अब तीसरे खंड की ओर बढ़ेंगे बच्चों। तीसरे खंड में बच्चों 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। क्या दे रखा है देखिए, तीसरे खंड का पहला सवाल यहाँ हमसे दे रखा है बच्चों कि f सच दैट a to b सिद्ध करना है हमें। सिद्ध करो f सच दैट a to b g सच दैट b to c एक ही है, तो GOF a to c भी एक ही होगा। f सच दैट a से c तथा f सच दैट b से c एक ही हैं, तो GOF सच दैट a to c भी एक ही होगा। ये हमें प्रूफ करना है। यानी हमें एक फंक्शन दिया है a से c पर और ये एक ही है, और फिर एक फंक्शन दिया है f b से c पर, ये भी एक ही है। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि GOF a से c पर भी एक ही होगा। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे यार, देखिए ये एक ही हमें दे रखा है, ये एक ही हमें दे रखा है, तो हम अपनी तरफ से ही कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और इन्हें एक ही कर लेते हैं, और फिर हम प्रूफ करेंगे कि a to c भी एक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों कुछ सेट ले लीजिए। देखिए हम मान लीजिए, माना 3 सेट है ABC, तो माना A बराबर आप ले लीजिए यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, B बराबर आप ले लीजिए 4 5 6, और C बराबर आप ले लीजिए बच्चों KLM। मान लीजिए, मानने को तो कोई नंबर भी मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मानने को आप कुछ भी मान सकते हैं, ABCD भी मान सकते थे, या तीनों पे नंबर मान सकते थे, या तीनों पे ABCD मान, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए A2, यार ये B होना चाहिए, नॉट C होना। ठीक है, B होगा, ये A to B, यस A to B है, यस A to B, B to C और C to A to C, यस। ठीक है, अब देखिए हमें A to B क्या है, एक ही है, तो A और B क्या है, एक ही है, तो इसको एक ही बना लो। यहाँ पर एक एरो डायग्राम ड्रॉ कर लो A और B में, और वो एक ही होना चाहिए, ऐसा ड्रॉ करिए। तो देखिए F सच दैट A to B क्या है, एक ही। तो देखो यहाँ पे एक एरो डायग्राम ड्रॉ करिए, ये A है और ये B है, A और B। A में आ रहा है 1 2 3, B में 4 5 6, ये माना है। तो मान लीजिए 1 मैपिंग कर रहा है 4 के साथ, B मैपिंग कर रहा है 5, 2 मैपिंग कर रहा है 5 के साथ, 3 मैपिंग कर रहा है 6 के साथ। तो ये एक ही है, ऑफकोर्स एक ही है। हमको इसको एक ही बनाना, क्योंकि कह रखा है A to B एक ही है, तो हमने इसके नंबर A के A में लिख के B के B में लिख कर एक ही इसको बना दिया। क्लियर? ऐसे ही अब आ जाइए B to C, F सच दैट B to C एक ही है, तो इसको भी एक ही बनाइए। तो भाई B to C, तो ये B हो गया और ये C हो गया, B और C F फंक्शन है। तो B के जो एलिमेंट हैं वो 4 5 6, और मान लीजिए 4 रखने पे C में क्या रहे KLMN, तो मान लीजिए 4 रखने पे मिला K, 5 रखने पे मिला L, और 6 रखने पे मिला M। तो बच्चों इसको भी एक ही बना, तो ये भी देखो एक ही है या नहीं है, एक ही। ठीक है, तो ये F A to B एक ही हमें दिया है, तो एक ही हमने इसको लिख लिया। B to C भी एक ही दिया, तो ये भी हमने एक ही लिख लिया। अब हमें प्रूफ करना है कि A to C एक ही होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे GOF सच दैट A to C एक ही होगा। अब हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर
ये ए टू बी है, ये बी टू सी है। तो यहां पे आप लिखिए सबसे पहले एफ, एफ लिखिए बच्चों। देखिए एफ ओ जी, तो पहले एफ वाले लिखो। एफ वाले देखिए कौन से हैं, ये भी हमें ए टू बी दिया था एफ फंक्शन, और ये जी फंक्शन था बच्चों। ये जी फंक्शन दिया है हमें, है एफ नहीं है, जी है, ठीक है। और तो इट मीन्स यहाँ भी जी आ जाएगा, ठीक है। हमने ये बाई मिस्टेक गलत नोट कर लिया था। ये एफ फंक्शन है, ए से बी एक की है, ये जी फंक्शन है, बी टू सी एक की है, और ये जी ओ एफ ए टू सी हमें एक की प्रूफ करना है। तो हमने ए बराबर कुछ एलिमेंट मान लिया, एक बी बराबर कुछ एलिमेंट, सी बराबर कुछ एलिमेंट। ए टू बी एक की है तो ए और बी को हमने एक की बना लिया। बी टू सी भी एक की है जी फंक्शन, तो बी और सी को भी हमने एक की बना लिया। अब हमें जी ओ एफ बनाना है। देखिए इसको हम उल्टा लिखेंगे, पहले लिखेंगे एफ, एफ एफ वाला, पहले लिखेंगे एफ वाला। तो भाई एफ वाला थोड़ा बड़ा बना लें, एफ, और ये आपका जी हो गया, ठीक। तो भाई देखिए एफ ए टू बी हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है 1 2 3, और मिल क्या रहा है 4 5 6, ये इसके साथ मैपिंग कर रहा था, ठीक है, ए टू बी। इस पर ये एफ फंक्शन है। अब ए टू सी की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए ए टू बी ये है और बी टू सी ये है, यानी ए हो गया, बी हो गया, और बी से कौन मैपिंग कर रहा है, ये सी। तो बी से सी मैपिंग कर रहा है, तो यहाँ पे सी वाला बना लिया। और यहाँ देखिए 4 से मैपिंग कर रहा था के, तो के एल एम, तो 4 से के, 5 से एल और 6 से एम मैपिंग कर रहा था। तो ए टू बी एक की है, बी टू सी एक की है, तो क्या ए टू सी भी एक की होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें निकालना है जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स। अगर हम यहाँ पर x बराबर क्या ले लें, मान लीजिए 1 ले लें, 1 ले लें, x बराबर 1, तो जी ओ एफ 1, ठीक है। तो 1 किससे मैपिंग कर रहा है, 4 से, और 4 किससे मैपिंग कर रहा है, सी में, के से। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, के आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम x की जगह ले लें यहाँ पे 2, x बराबर ले लें 2, तो जी ओ एफ 2, और 2 किससे मैपिंग कर रहा है, 5 से, और 5 किससे मैपिंग कर रहा है, l से। तो इट मीन्स क्या आ जाएगी, l। ऐसे ही हम x बराबर ले लें अगर 3, तो जी ओ एफ 3, तो 3 किससे मैपिंग कर रहा है, 6 से, और 6 से मैपिंग कर रहा है m से, तो ये आ जाएगा m, ठीक है। अब देखिए तो 1 रखने पे क्या मिला हमें, ए टू सी करना है हमें, जी ओ एफ ए टू सी। तो भाई a और ये c f फंक्शन है। तो a में क्या है 1 2 3, यानी कि हमने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, a में 1 2 3। तो हमें क्या मिला, 1 पर मिला हमें k, तो 1 पर मिला k, तो ये इससे मिल जाएगा। 2 पर मिला हमें l, तो यहाँ l आ जाएगा। 3 पर मिला हमें m, तो यहाँ m आ जाएगा। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि a टू c भी क्या है, एक की है, ठीक है। अतः जी ओ एफ सच दैट ए टू सी भी एक की है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, कोई भी ए बी सी डी 3 समुच्चय मान लो, उनके अंदर कुछ एलिमेंट ले लो। ए से बी को एक की दिखा दो, बी से सी को एक की दिखा दो, जो कि कहा है, और हमें ए से सी एक की अब कैसे दिखाएंगे। तो पहले हमने क्या किया, जी ओ एफ ए टू सी निकालना। तो ए और बी ये मैपिंग कर रहे हैं, और ये बी मैपिंग कर रहा है सी से। यहाँ पर देखो तो इसको और मिला दिया हमने सी को। अब हमने एफ ओ जी ओ एफ एक्स निकालना है। अगर हम इसमें एक्स बराबर लगाएं 1, तो 1, तो जी ओ एफ 1, तो 1 रखने पे क्या मिल रहा है 4, और 4 पे क्या मिल रहा है के। इट मीन्स 1 पे क्या मिली डायरेक्ट वैल्यू, के मिल गई। ऐसी 2 पे मिल गई एल, और 3 पे मिल गई एम। और इनको अलग से हमने एक एरो डायग्राम की मदद से दिखा दिया कि ए का जो 1 एलिमेंट है वो सी के एलिमेंट से, बी का 2 एलिमेंट सी के एल एलिमेंट से, सी का 3 एलिमेंट और ए का 3 एलिमेंट सी के एम एलिमेंट से मैपिंग कर रहा है। और देखिए ये भी एक की है, क्योंकि 1 रखने पर क्या मिला के, तो 1 के साथ मैपिंग, 2 रखने पर क्या मिला एल, 2 के साथ मैपिंग, 3 रखने पर क्या मिला एम, 3 एम के साथ मैपिंग। इट मीन्स दैट एक की है ए टू सी जी ओ एफ, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना है। तो आपका ये तीसरे का सवाल था बच्चों, ये भी यहाँ पर समाप्त हो गया।
आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। 2 नंबर का बच्चों ये सवाल था, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं बोर्ड एग्जाम में बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो आपको हर एक सवाल आना चाहिए, क्योंकि ये हर एक सवाल अनसॉल्व का बहुत कीमती है और बहुत ज़्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। अनसॉल्व पेपर का एक एक क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगला जो प्रश्न है उसको ले लेते हैं। तीसरे का खा प्रश्न है बच्चों। इसमें देखिए क्या दे रखा है हमें, यदि y बराबर हमें दे रखा है साइन इनवर्स x, ठीक है। तो सिद्ध करवाया है बच्चों, सिद्ध करवाया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx बराबर d2y ओवर dx2 बराबर x dy ओवर dx। ये चीज बच्चों हमें प्रूफ करनी है उससे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको समीकरण बना लेंगे, समीकरण नंबर 1, और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो देखिए y का जब हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy ओवर dx, और साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रूफ अवकलन ज्यादा से ज्यादा 2 बार करना है, ठीक है। तो पुनः अवकलन करिए, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। देखिए dy ओवर dx का जब पुनः अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, d2y ओवर dx2 बराबर, यहाँ अंश बटे हर वाला रूल लग गया। तो बच्चों हर का वर्ग यानी अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्ग, फिर हर को छोड़ा यानी अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, 1 का अवकलन 0, फिर -1 को छोड़ा तो हर का अवकलन यानी रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन। तो इसको तो अपने मन में मान लो x, तो ये रूट x हो गया, रूट x का क्या हो गया 1/2 रूट x, और फिर अंदर वाले का दोबारा करेंगे तो 1 का तो हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। इस तरीके से अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया पूरा पार्ट, ऊपर क्या बचा माइनस के 2x और एक माइनस ये रहा तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और नीचे 2 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इससे ये कट गया 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब इसका गुणा कर दो बच्चों इधर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ब्रैकेट वाले का इसका गुणा कर दो इधर बस, तो ये इधर आके हो जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx2 बराबर, ये तो इधर चला गया, बचा के यहाँ पर 2 से 2 कट गया, x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आप इसको ना समीकरण नंबर 2 बना दीजिए, और समीकरण 2 से देखिए 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है dy ओवर dx की, तो यहाँ भी देखिए इनटू में 1 है तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी किसकी वैल्यू हो जाएगी dy ओवर dx की। तो समीकरण 2 से अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलना है, समीकरण 2 से मान लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx2 तो है बराबर 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह क्या लगा देंगे dy ओवर dx, ठीक है, और इंटू एक्स, तो इंटू एक्स dy ओवर dx, और आई होप कि यही आपका प्रूफ है, ठीक है। ये लिख दीजिएगा समीकरण 2 से हमने क्या किया है, यहाँ पे वैसे मैंने लिख भी दिया है, ठीक है, मान लगा दिया है, ये आपका प्रूफ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेट 2 के तीसरे खंड का खा प्रश्न था बच्चों, जो कि कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों ऐसे ही आगे भी वीडियोज आपको प्रोवाइड होती रहेंगी अनसॉल्व की, ठीक है। हम रेगुलर अनसॉल्व कराने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है बच्चों। बस वीडियो क्या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और यार अपने स्टेटस पे जरूर लगाया करो, व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टा जहाँ भी चलाते हो यार, सब जगह 5 मिनट लगती हैं, बहुत जगह शेयर हो जाएगा। तो यार इतना तो आप काम कर ही सकते हो। जो बच्चों न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है उसका विशेष ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये बात बच्चों शेयर करनी है। ओके बच्चों, चलिए।